तो आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बारी बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस 100% होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक वेल को हमने डग करना है, खोदना है। ठीक है, तो हम यहां पर वेल को खोद लेते हैं ना। यह हमारा ग्राउंड है और यहां पर हमने एक वेल को डग कर दिया। करेक्ट, ये वेल हमने खोद लिया। इसका हमें डायमीटर गिवन है 3 मीटर। इसका डायमीटर हमें गिवन है 3 मीटर। तो डायमीटर ऑफ वेल DW यहां पर हमने लिख लिया, जिसको वो हमारा है 3 मीटर। ठीक है, तो रेडियस ऑफ वेल RW हमारा हो जाएगा 3/2 मीटर। करेक्ट। अब देखो वेल का हमें डेप्थ भी दिया हुआ कि कितना गहरा हमने उसको खोदा है, कितना गहरा हमने वेल को खोदा है, वो हमको दिया है 14 मीटर। ठीक है, तो वेल का हमें हाइट भी पता है जो कि है 14 मीटर। हमने वेल की हाइट को HW यहां पर सपोज कर दिया। ठीक है, अब इस वेल को खोदने पर जितना मिट्टी निकलेगा, जितना भी मिट्टी निकलेगा, हम उस मिट्टी से, जो मिट्टी यहां से निकलेगा, हम उस मिट्टी से इसके चारों तरफ एक एम्बैंकमेंट तैयार करेंगे, एक चबूतरा तैयार करेंगे। ठीक है, इस प्रकार का चबूतरा तैयार होगा। देखो ये यहां पर हमारे पास में चबूतरा तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि जितना मिट्टी निकला हमने उसका यहां पर एम्बैंकमेंट तैयार कर दिया, यानी कि हमने चबूतरा इसका तैयार कर दिया। इस चबूतरे का हमको ना विड्थ भी दिया हुआ, ये चबूतरा कितना चौड़ा है ये भी बताएं। इसका विड्थ है 4 मीटर। ठीक है, इसका विड्थ है 4 मीटर। करेक्ट। तो हमें बताना है कि इस एम्बैंकमेंट का हाइट कितना होगा। हमने हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट निकालना है, यानी कि HEM को निकालना है। ठीक है, ये हमने निकालना है। करेक्ट। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जितना मिट्टी निकलेगा उसी से एम्बैंकमेंट तैयार होगा, है ना। तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ वेल वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट के बराबर होना चाहिए, क्योंकि इसी के मिट्टी से एम्बैंकमेंट बना हुआ है। ठीक है, तो यही हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वेल डग इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, है ना। करेक्ट। अब देखो वॉल्यूम ऑफ वेल हमारा कैसा है, वेल हमारा सिलेंड्रिकल है, और अगर हमारा कुआं सिलेंड्रिकल है तो इसका वॉल्यूम तो हमें पता ही है πr²h, है ना। तो πr²h होना चाहिए। अब क्योंकि ये वेल का रेडियस हमने यहां पर लिखा है तो यहां पर RW आएगा, ये हाइट जो है वेल का है तो यहां पर HW आएगा। हाँ, अब इस तरफ आते हैं। अब वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट क्या हो, इसको निकालेंगे। याद रखना है कि जब भी आपके पास में इस प्रकार का एक सिलेंडर हो, हॉलो सिलेंडर हो, इसको हॉलो सिलेंडर बोलते हैं। ठीक है, अंदर से खोखला सिलेंडर, इस प्रकार का हॉलो सिलेंडर अगर हमारे पास में हो, ठीक है, इसका जो वॉल्यूम होता है ना, देखो एम्बैंकमेंट हमारा हॉलो सिलेंडर है, याद रखना। इसका जो तो एम्बैंकमेंट हॉलो सिलेंडर है, तो हम हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम से एम्बैंकमेंट के वॉल्यूम को निकालेंगे ना। अब देखो हॉलो सिलेंडर जब हमारे पास में होता है तो उसका जो वॉल्यूम होता है ना, उसका वॉल्यूम होता है, वो होता है πr² - r² इंटू h। ये जो बड़ा वाला r है ये बाहर वाला रेडियस है। ठीक है, हॉलो सिलेंडर का बाहर वाला रेडियस है बड़ा वाला r, और जो छोटा वाला r है ये अंदर वाला रेडियस है हॉलो सिलेंडर का। ठीक है, तो इसको याद रखना है। तो इसी फॉर्मूले से हम वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट को निकालेंगे। ठीक है ना, तो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट हमारा हो जाएगा फॉर्मूले से πr², है ना, -r² इंटू h, और ये हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट है तो यहां पर हम HEM लिखेंगे। ठीक है, अब देखो ये जो रेडियस है बाहर वाला, है ना, ये बाहर वाला रेडियस है, वो हम अभी हमको बनाना है, वो तो अभी हमारे पास में है नहीं, यहां पर उसको हमने फॉर्म करना है, आगे बनाना है उसको। ठीक है, लेकिन जो ये अंदर वाला रेडियस है ये तो वेल का ही रेडियस है ना। देखो इस एम्बैंकमेंट का अगर आप रेडियस देखोगे अंदर वाला, तो ये तो वेल का ही रेडियस है, ये RW के इक्वल है ना। तो यहां पर ये RW ही आएगा यहां पर। हाँ, तो पाई से पाई कट गया, यहां पर तो RW आना ही है ना।
पाई से हमने पाई को कैंसिल आउट कर दिया, तो अब हमारे पास में आ गया है आर डब्ल्यू का स्क्वायर इंटू एच डब्ल्यू, यानी कि रेडियस ऑफ वेल का स्क्वायर इंटू हाइट ऑफ वेल इज इक्वल्स टू आर का स्क्वायर, जो आउटर रेडियस ऑफ द एम्बैंकमेंट है, आर का स्क्वायर माइनस इनर रेडियस ऑफ द एम्बैंकमेंट, जो कि क्या है, रेडियस ऑफ वेल भी है, उसका स्क्वायर इंटू हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट। ये हमारे पास में आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास में आ चुका है। बस अब हमने करना क्या है, इनमें वैल्यूज को पुट ऑफ करना है ना। अब ये है रेडियस ऑफ वेल का स्क्वायर। अब रेडियस ऑफ वेल कितना है, 3/2 मीटर, ठीक है। तो 3/2 मीटर यहां पर लिख लेंगे हम, 3/2 मीटर का स्क्वायर। फिर यहां पर है हाइट ऑफ वेल। हाइट ऑफ वेल कितना भाई, 14 मीटर, तो यहां पर आएगा 14 मीटर। फिर इक्वल्स टू, अब ये रेडियस का स्क्वायर हमको दिखाई दे रहा है, पर ये रेडियस कौन सा है, ये आउटर रेडियस ऑफ द एम्बैंकमेंट है। अब इसको कैसे बनाया जाए, तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आउटर रेडियस को बनाने के लिए, आउटर रेडियस ऑफ द एम्बैंकमेंट को बनाने के लिए, यहां से यहां तक को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेडियस ऑफ वेल में, है ना, रेडियस ऑफ वेल में, रेडियस ऑफ वेल में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 4 मीटर को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये विड्थ ऑफ एम्बैंकमेंट है ना, इसको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा कैपिटल आर अब कैसे तैयार होगा, हाँ, यहां से यहां तक का जो रेडियस है, आउटर रेडियस है, वो कैसे तैयार होगा, वो तैयार होगा जब हम रेडियस ऑफ वेल में एम्बैंकमेंट की चौड़ाई को 4 मीटर को ऐड करेंगे, है ना। अब रेडियस ऑफ वेल कितना भाई, रेडियस ऑफ वेल हमारा है 3/2 मीटर, 3/2 मीटर प्लस 4 मीटर, ये हो जाएगा। हाँ, अब 2 4 जा कितना होता है, 2 4 जो होता है 8, 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा 11, तो ये हो जाएगा 11/2 मीटर, ठीक है। तो जो आउटर रेडियस है वो हमारे पास में हो गया 11/2 मीटर। तो हम आउटर रेडियस की जगह पर, यहां पर आउटर रेडियस का स्क्वायर है, आउटर रेडियस की जगह पर हम लिखेंगे 11/2 मीटर, तो ये हो जाएगा हमारा 11/2 मीटर का स्क्वायर। फिर माइनस, फिर हमारे पास में कितना है, रेडियस ऑफ वेल का स्क्वायर, जो कि है 3/2 मीटर का स्क्वायर, करेक्ट। और यहां पर हमारे पास में हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट तो है ही है ना, इसी को तो हमने फाइंड आउट करना है। यहां पर थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर 4, मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, इंटू में 14 हमारे पास में है, फिर मीटर है ना। अब यहां पर आते हैं, 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, नीचे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 9/4, मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, इंटू हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास में है, थोड़ा सॉल्व कर लें इसको, 2 2 जा 2 7 जा ना, तो ये हो जाएगा 9/2 इंटू 7, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर कितना हो जाएगा, मीटर क्यूब, करेक्ट। अभी देखो यहां पर हमारे पास में है 4 4, तो देखो डिनोमिनेटर में हमारे पास में, तो एलसीएम आराम से कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर 1 to 1 में से अगर हम 9 को माइनस कर लेंगे, जब एलसीएम देखो सेम होता है ना, जब हम दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं और वो उतना ही निकल रहा है जितना वो डिनोमिनेटर है, यहाँ पर 4 4 का एलसीएम 4 आएगा, तो आराम से फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस कर सकते हैं, प्लस है तो प्लस कर सकते हैं। तो 1 to 1 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 112, ठीक है। और मीटर स्क्वायर तो यहाँ पर है ही है, और इंटू में हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर मीटर स्क्वायर है, यहां पर क्या है, मीटर क्यूब, है ना। तो मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब को काटेंगे तो 1 मीटर बच जाएगा, बस यहां पर मीटर बचेगा, ठीक है। अब ये 4 क्रॉस में ऊपर जाएगा, 112 नीचे जाएगा ना, इस प्रकार से जाएगा हमारे पास, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 9/2 इंटू 7 इंटू 4/112, ठीक है। और यहां पर 1 मीटर बचा है तो मीटर भी लिख लेंगे, और यहां पर हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट तो हमारे पास में है ही है ना, राइट हैंड साइड में। अब थोड़ा सॉल्व करते हैं ना, 2 से ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल आउट, ठीक है। अब जरा 3 से कैंसिल आउट करते हैं, 3 से कटेगा या 7 से कटेगा, थोड़ा चेक करो, 7 से कट जाएगा ये, है ना, 112, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, फिर बचेगा 4 2, 7 6 जा 42, ये आ जाएगा ना। फिर हम 2 से 16 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 8। तो हमारे पास में हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट आ गया, हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट आ गया 9/8 मीटर। कितना आ गया, 9/8 मीटर। अब हम 8 से 9 को डिवाइड कर देंगे बस, है ना, तो हमारे पास में हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट एग्जैक्टली आ जाएगा। तो कर लेते हैं 8 से 9 को डिवाइड, हाँ
8 से 9 को डिवाइड कर लेते हैं, 8 1 जा 8, बचेगा 1 माइनस करने पर। अब यहां पर 0 ले लो, है ना, तो पॉइंट लगा लिया अब हमने, तो पॉइंट 0 ले लिया पॉइंट लगा करके, तो यहां पर भी पॉइंट लगाएंगे। 8 1 जा कितना आएगा 8, माइनस करने पर कितना आएगा 2 बचा, है ना, फिर यहां पर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो 8 2 जा 16 आ जाएगा, यहां पर बचेगा 4 0, 8 5 जा 40, तो आएगा 1.125। तो हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट हमारे पास में आ गया है 9/8 मीटर, हमारा हो गया है 1.125 मीटर, करेक्ट। तो ये आ गया हमारे पास में हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट 1.125 मीटर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो, सारा कैलकुलेशन तक भी इतनी बारी कर लो कि तुम्हें याद हो जाए, ना, रट्टा नहीं मारना है, पर कैलकुलेशन को प्रैक्टिस करके कर देना है ना। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, यहां पर आ गया, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है।